ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइए कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है सबको एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। तो जी आई गेस मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं एंड आवाज़ भी सबको क्लियर है, तो हम अपने लेक्चर का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ एक्यू वर्ड्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माई सोसाइटी, टू माई पीपल, आई ऑल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन एक्यू वर्ड्स। एंड मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो प्राइवेट लेबल है, प्लस होलसेल है, प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस भी करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एलएलसी है, आईटीआईएन है, और दो तीन स्किल्स और होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको अभी साथ साथ यहाँ पर गाइड करता रहूँगा। और इसके साथ साथ ये इंटर्नशिप जो है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि इंटर्नशिप जो है वो फ्री में ऑफर क्यों की जा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। आपका तो ऑब्वियस फ़ायदा है कि आप लोगों को लर्निंग का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसके साथ साथ जो मेरा अपना एक जर्नी है इस फील्ड के अंदर, तकरीबन मुझे अब ये पाँचवा साल आई थिंक स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, वो मैं आप लोगों के साथ इसके साथ साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है, ये वो सवालात हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ये इंटर्नशिप करने के दौरान उनके आ रहे होते हैं। सो मैं वन बाय वन इनका भी जवाब दूंगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम बचता है एंड में, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका सेशन भी हम रखेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट लेवल बेटर है या फिर होलसेल बेटर है। अब आप में से जो मेजोरिटी है वो शायद पीएल का कोर्स करके आए होंगे, या फिर अगर कोर्स किया होगा तो आपने होलसेल का किया होगा, या पीएल के साथ ही आपको दो तीन क्लासेस जो है वो होलसेल की दी गई होंगी। ऐसे ही है ना, जिनका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इवन के जो आपने पीएल का भी कोर्स किया हुआ है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, जिस अंदाज में अगर वो करवाया गया है उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पर ये बात करें कि जी कौन सा बेस्ट है, पीएल बेस्ट होगा या फिर होलसेल बेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने हमेशा ये देखना होता है आपके लिए कौन सा बेस्ट किस सेंस में है। देखिए, जब आपने अमेजोन का कोर्स करने का इरादा किया, आपके माइंड में क्या चीज़ थी? आपके माइंड में एक चीज़ होगी, मैंने अर्निंग करनी है, मैंने कमाना है। ऐसे ही है ना। अब कमाने के क्या तरीके हो सकते हैं, अमेजोन पर कमाने के क्या तरीके हैं? अमेजोन पर कमाने के ये तरीके हैं कि या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो बंदा है जो आपको पैसे देगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट देगा, आप उसके अकाउंट को हैंडल करोगे, वो आपको सैलरी भी दे सकता है, वो आपको परसेंटेज भी दे सकता है। वो जब अब इन फ्यूचर हमारे पास क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर आएगा तो उसमें हम प्रॉपर देखेंगे कि क्लाइंट को हंट किस तरह किया आता है। और स्टूडेंट जो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं वो क्या गलती कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम फेसबुक पर जाकर पोस्टर लगाएंगे या पोस्टों के नीचे हम रिप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्लाइंट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। खैर, वो हम स्ट्रेटजी उस वक्त पे डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट ये है कि आपके पास जो अर्निंग का सोर्स है वो किस तरह बनेगा अमेजोन के ऊपर, वो इस तरीके से बनता है, या तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो या आपके पास अपना क्लाइंट हो। ठीक है, तो हमारे लिए मॉडल कौन सा बेस्ट है? हमारे लिए मॉडल वो बेस्ट है जिसमें क्लाइंट ज़्यादा है, और ज़्यादा क्लाइंट जो इस वक्त हैं वो होलसेल के हैं। ठीक है, पीएल के क्लाइंट आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ढूंढने के बाद मिलते हैं। उसके लिए बड़ी एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि कौन सा बेस्ट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से जो बेस्ट है इस वक्त वो होलसेल है। ठीक है, होलसेल इस वक्त पीक पर जा रहा है। आपको फेसबुक पर भी बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, फाइवर पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो होलसेल बेस्ट होता है। ठीक है, वैसे कोई मॉडल बुरा नहीं है, अमेजोन के ऊपर कोई मॉडल बुरा नहीं है, चाहे वो पीएल है चाहे वो होलसेल है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो लोगों के ड्रॉप शिपिंग के भी अभी तक भी चल रहे हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हमने ये देखना होता है कि एक स्टूडेंट को, उसको तो अर्निंग करनी है ना, उसने कमाना है, बाहर इन्वेस्टमेंट का कमाना है। और वो कौन देगा पैसा फिर आपको? वो क्लाइंट आपको देता है। ठीक है, तो फिर आपके लिए होलसेल बेस्ट है। ओके जी, अगर हम फिर यहाँ पर ये बात करें कि स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर एडअप करना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि होलसेल के क्लाइंट आखिर ज़्यादा क्यों है, तो उसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न ये है कि होलसेल के अंदर ना आपको बहुत कम पैसों में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक $3,000 से $4,000 में भी आप होलसेल को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो लोगों के पास ज़ाहिर, अब किसी के पास अब
पीएल के लिए तो आपको सीधा सीधा 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो 26-27 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा रिस्क जो है वो बहुत कम लोग लेते हैं, और फिर अगर वो लेते भी हैं तो वो उन्हीं के साथ लेते हैं जिनके पास 2-2 3-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक न्यूबी को तो कोई घास नहीं डालता, ठीक है। तो वाला सीन होता है, इसलिए जो है होलसेल का इस वक्त जो है वो ट्रेंड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, और ज़ाहिर है आपने वही चीज़ देखनी होती है। अच्छा जी, नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है वो दो वजह है जो बहुत बड़ी होती है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो इस सेंस में कि अगर आपके पास एक नहीं है तो दूसरी ऑटोमेटिकली नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है? नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, ठीक है। आप लोगों ने रट्टा मार रखा है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को रट्टा मार रखा है। आपने ये पढ़ रखा है BSR 20,000 से कम हो वो अच्छा होगा, रेटिंग 4+ होनी चाहिए, ठीक है। रिव्यूज आपके 200 से कम होंगे, न्यूज चैनल्स को आपने देखना, कंपटीशन ये होगा। ये आपने चीज़ें रट्टा मार रखी है, ठीक है। आपको कीपर ग्राफ पढ़ना आता होगा मैक्सिमम, बस। बात समझ रहे ना? इस चीज़ से कभी भी ना तो आपको कोई क्लाइंट मिलता है, ना ही कोई इंप्रेस होता है, ना ही किसी को इससे फर्क पड़ता है कि आप हंटिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं। इन चीज़ों से क्लाइंट को फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, क्या आपको अपील राइटिंग आती है? क्या आपको पता है अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी रीज़न क्या होती है, उसको ओपन किस तरह करवाना होता है? क्या आपको शिपिंग प्लान बनाना आता है? क्या आपको ये पता है कि इन्वेंट्री अगर लॉस हो जाते हैं तो किस तरीके से आपने टैक्स एग्जाम्पशन किस तरह करवानी होती है? क्या आपको ये चीज़ आती है? LLC के जो मामला होते हैं, क्या आपको, देखो आप बेशक ना करते हो, आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि आपको वाला नॉलेज आता है कि आपने कभी अकाउंट हैंडल किया हुआ है, या एटलीस्ट आपने अकाउंट के ऊपर देखा हुआ है। कितने लोगों ने, अगर देख रखे तो शायद 2-4 लोग होंगे जिन्होंने देखा हुआ होगा, लेकिन क्या आपने उसे प्रैक्टिकल कर रखी है? आपने हमेशा पढ़ा होगा ब्रांड को कॉल की जाती है, क्या आपने कभी रियल में ब्रांड को कॉल की है? डिस्ट्रीब्यूटर को कभी आपने प्रैक्टिकल कर रखे देख रखा है? तो पॉइंट ये है, नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। थ्योरी तो बहुत पढ़ रखी है, वीडियोस बहुत सारी देख रखी है, लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं कर रखा। बात समझना, और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कोई भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, क्लाइंट जो आपके साथ मीटिंग करता है, जब भी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं वो आपसे सबसे पहले सवाल ये करता है, अच्छा जी मेरी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल $5,000 की इन्वेस्टमेंट है, क्या करोगे आप? ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। अब इसके पास स्टूडेंट को कोई जवाब ही नहीं होता उसके पास। वो कहता है जी मुझे कितने दिनों में आप प्रॉफिट ला कर दोगे, कौन से प्रोडक्ट आप इसके पास लगाओगे? ना आपके पास कोई प्रोडक्ट होते हैं, ना आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, ना आपके पास कुछ दिखाने के लिए, ना आपके पास ऊपर कोई नॉलेज है। वो कहता है इतनी, अच्छा कितना मुझे मार्जिन आएगा? आप बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि प्रॉफिट मार्जिन और ROI के अंदर फर्क क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली इसको नहीं पता होता, ठीक है। वो गड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं प्रॉफिट इतना होगा, अच्छा वो कहता है ROI कितना होगा, वो ROI तो इतना होगा, अब जब आप इतने वीक अंदाज में किसी को जवाब देंगे तो यहीं से पता लग जाता है कि यार बंदे के पल्ले कुछ भी नहीं है, अभी अभी शायद 2 महीने का कोर्स किया होगा बस, और आकर ही हमें इसी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखो यार, अगर आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो गलत नहीं है बंदा। वो अपनी 10-12 लाख रुपए की, 20-25 लाख रुपए की जो उसका इरादा होता है, वो किस तरह किसी और को देता है। आप अपना आपको क्लाइंट की जगह पर रखकर सोचो कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो क्या आप किसी के ऊपर वैसे ट्रस्ट कर लोगे, या आप कहोगे कि यार कोई बात नहीं, चलो अभी सीखा कोई नहीं, इसको एक्सपेरिमेंट करने दो, मेरा पैसा उड़ाने दो इसको, कोई नहीं सीख जाएगा, इस तरह करोगे आप? क्या आपका इतना दिल है कि आप किसी को 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे दो कि भाई जो दिल करता है कर लो? बेशक तुम नए हो, तुमने कभी कोई काम नहीं किया, तुम नुकसान कर सकते हो, कर लो। क्या आप ये करना चाहोगे? तो ये सोचो ना कि यार कोई दूसरा किस तरह करना चाहेगा? वो दूसरा भी तो यही बंदा है, उसका भी तो पैसा है आखिर, ठीक है। वो भी तो ये देखेगा ना, सामने वाले के पास एक्सपीरियंस भी हो, सामने वाले के पास नॉलेज भी हो, ये बंदा मेरा अकाउंट अच्छी तरह हैंडल कर भी सकता हो, वो भी तो ये चीज़ देखेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रैक्टिकल नहीं है। अब इसमें कसूर स्टूडेंट का भी नहीं है, ठीक है। कसूर स्टूडेंट का इसलिए नहीं है क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता। जब आप इनरोल करते हो, जब आप किसी भी इदारे में, किसी भी इदारे में आप एडमिशन लेते हो, वो आपसे क्या कहता है मैक्सिमम, कि हम आपको VA का कोर्स करवाएंगे। अब उनको पता ही नहीं कि VA का तो कोई होता ही नहीं, VA का कोर्स क्या होता है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर 2-3 बिजनेस मॉडल है जिनके अंदर PL आ जाता है, होलसेल आ जाता है, ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है, ठीक है। ये 3-4 मॉडल्स हैं, ये VA का कोर्स कौन सा होता है, ठीक है। लेकिन जब एक बिल्कुल नया बंदा होता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये भी चीज़ें होती हैं, वो बेचारा बस इनरोल कर लेता है, 40-50 हज़ार रुपये अपने लगाता है, फूकता है बल्कि, ठीक है, ज़ाया ही करता है। और उसको सिखाया क्या जाता है, 1.5-2 महीने तक हंटिंग सिखाई जाती है। उसके बाद 1-2 लेक्चर जो है होलसेल के ऊपर। अभी जब आप लोग इस होलसेल की इंटर्नशिप को भी करेंगे तब आपको रियलाइज होगा इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें जो कोर्स करवाया था, कम से कम जो मुझे करवाया गया था, मैं आपको एंड में स्टोरी सुनाऊंगा अपनी, ठीक है। जो मुझे करवाया गया था उसमें तो 2 लेक्चर था हमारा होलसेल के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि होलसेल जैसा मॉडल जिसके अंदर इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर कवर करवाया गया था। और उसमें से भी एक के अंदर जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग बताई गई कि जी ये होलसेल का क्राइटेरिया होता है, दूसरे के अंदर वो टेम्पलेट दे दिए कि इस टेम्पलेट के तहत आप जो सप्लायर से रब्ता करोगे तो आपको जो ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे कभी भी नहीं मिलता। ना आज तक किसी को मिली है उससे, और ना कभी मिलती है आपको उससे, ठीक है। वो इतनी तंग आ चुके हैं ना, सप्लायर भी तंग आ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड सब तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं भाई हम ले ही नहीं रहे अकाउंट, ठीक है, हम अकाउंट ले नहीं रहे, हम कोई E-कॉमर्स अकाउंट नहीं ले, ठीक है, सब मना कर चुके हैं। सो पॉइंट ये है कि क्यों नहीं, क्यों कर चुके हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजीज नहीं है,
ठीक है, स्ट्रेटजीज नहीं है किस तरह उनसे रब्ता करना है, किस तरह उनको यकीन दिलाना है कि हम सिर्फ ये अपनी प्रैक्टिस के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, हमने वाकई आपसे परचेजिंग करनी है। क्योंकि हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान में चीज़ आई है ना, हर बंदे ने इतनी प्रैक्टिस के लिए गूगल को छान मारा है। गूगल के ऊपर जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने ब्रांड्स हैं, सिर्फ उनको ईमेल भेज भेज कर वो तंग आए हुए हैं। वो अब जवाब नहीं देते। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है कि आखिर हमने उनसे किस तरह बात करनी है कि उनको यकीन हो कि ये रियल बंदा है और ये मुझसे परचेजिंग करेगा। असल चीज़ ये इंपॉर्टेंट सकती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, उनको पता होता है कि जब तक ये इस लेवल पर पहुंचेंगे तो ये पता नहीं कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी। तो नाकामी की वजह जो है, नाकामी की यही वजह है कि आपके पास जो कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करते हुए। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, जो बंदा करके आया हुआ होता है चीज़ों को, जिसके पास अकाउंट्स होते हैं, जो कर रहा होता है, उसका लेवल एक अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। वो वक्त आने पर दिखा भी सकता है, वो वक्त आने पर जता भी सकता है, वो वक्त आने पर बता भी सकता है, वो सब कर सकता है। लेकिन एक जो बिल्कुल नया बंदा होता है, जिसके पास कोई मेंटोर सपोर्ट भी नहीं होती, ठीक है, वो ये काम नहीं कर सकता। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ लाजमी यहाँ पर आ रही होगी कि हम भी सारे न्यूबीज हैं, या भी हमने स्टार्ट किया है, या भी हमने कोर्स किया है, तो हम किस तरह करें, कहाँ से हम पोर्टफोलियो लेकर आए, कहाँ से हम लोगों के साथ जुड़े। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से आगे चलना होगा, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी होती है, कहाँ से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, कहाँ से आप चीज़ों को लेकर आते हैं, क्या जरूरी होता है इस काम के लिए। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसी के लिए इंटर्नशिप जो है वो करवाई जा रही है। और अगर हम बात करें कि जी पर्पस क्या इंटर्नशिप का, सॉरी ये एक सवाल ले गया कि कितना आप कमा सकते हैं। देखें, बीए की जो सैलरी होती है वो $300 से स्टार्ट होती है। और मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो भी इतनी थी। ठीक है, $300 थी। और तो ये एक यूजर है, मतलब आप इसको, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल से दे रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा शॉर्ट रखें इस सवाल को। ठीक है। और लेकिन देखें, यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मेरी जो सैलरी आई थी, जो मतलब मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था जिसने मुझे पे किया था, वो मुझे 8 महीने बाद मिला तकरीबन। ठीक है, 7-8 महीने बाद मुझे पहला क्लाइंट मिला था। उससे पहले की जो कहानी है वो मैं हमेशा सुनाता भी हूँ, एंड आप लोगों को भी अभी सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट जो है वो आप इतना समझ लें कि ये सैलरी इतनी होती है। और परसेंटेज पर अगर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो 30 से 40% के ऊपर जा सकते हैं। वो आप डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और क्लाइंट के साथ आपकी किस तरह की डीलिंग्स हैं, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उसकी, तो फिर आप 30% पे भी साथ जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 40% होता है ताकि आपको भी थोड़ा सा बच जाए। अच्छा जी, इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है? इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है वो बेसिकली होता है प्रैक्टिकल करवाना। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है, फिर भी मतलब कोशिश की है अपनी तरफ से कि जो बिल्कुल नया बंदा है उसको भी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इंटर्नशिप जो होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है। क्योंकि एक होता है कोर्स, कोर्स जो होता है ना वो होता है 2 से ढाई महीने का, जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जिसके अंदर फिर अगर आप कोर्स अच्छी जगह से कहीं से कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कर रहे हैं कहाँ से। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि फीस जो ली जाती है वो ली जाती है 40,000 50,000 रुपये। ठीक है, और टूल्स भी आप खुद ही बाय कर होते हैं, सब कुछ आप बाय कर होते हैं, और इन द एंड क्या होता है कि आपको सिर्फ 2-3 हंटिंग के कोर्सेज दे लेक्चर दे दिए, ठीक है, 2-3 बातें वैसे दिखा दी बता दी और उसके बाद कोर्स खत्म हो जाता है। तो इस तरह के कोर्स से तो कोई फायदा नहीं होता। वो कोर्स तो ना होने के बराबर है अगर आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती हैं तो। ठीक है, तो अगर आप कहीं अच्छी जगह से कोर्स कर रहे होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि वो 2 से ढाई महीने का होता है, उसमें हर चीज़ करवाई जाती है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, इंटर्नशिप जो होती है वो 1 मंथ की होती है तकरीबन। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपका फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल की तरफ होता है। स्टूडेंट को आप क्या करवा रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल कर लो के साथ। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली करो। तो जैसे कॉल्स अगर आपने कभी नहीं किए तो आपको कॉल्स करवाए जाएंगे, उनका मेथड बताना, हंटिंग के नए तरीके बताना, ब्रांड से किस तरह बात करनी है, ईमेल किस तरह भेज जाती है, वेब मेल किस तरह यूज़ की जाती है, वो होती क्या है, कहाँ से लेनी होती है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, ताकि आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीएल का बैकग्राउंड अगर हमारा है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं वो इंटर्नशिप के लिए उनका पीएल का बैकग्राउंड होता है, लाइक उनका जो भी कोर्स खत्म हुआ था वो पीएल का होता है। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अब हम पीएल करें या फिर हम होलसेल करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर नई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने समझनी है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं, और शुरू में मैंने भी बड़ी गलती की थी। मैंने भी जब कोर्स किया था ना, मैंने पीएल का ही किया था। ठीक है, और मुझे क्लाइंट मिला नहीं, और मैं 6 7 8 महीने तक लगा रहा। ठीक है, खैर वो भी एक अलग जर्नी है, वो भी अच्छा इसलिए होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन पॉइंट ये होता है कि अगर आप देखें, अब फॉर एग्जांपल आपने पीएल का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और आपके माइंड में एक चीज़ है कि यार मैंने सिर्फ पीएल किया हुआ है, मुझे तो होलसेल आता ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर कि अगर आपने पीएल कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि 50% तो आप अमेजोन को ऑलरेडी समझते हैं, आप जानते हैं। समझ रहे हैं? लाइक आपको पता है कि एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, कंपटीशन क्या होता है, सेलर्स कहाँ पर होता है, कहाँ से उनको देखना होता है, एनालाइज किस तरह करना होता है। आपने कीपा भी यूज़ किया होगा, आपने हीलियम यूज़ कर रखा होगा, आपने जंगल स्काउट को यूज़ किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होता है पीएल के अंदर और होलसेल के अंदर। पीएल के अंदर आप अपनी लॉन्च कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपने अलीबाबा से रब्ता करना होता है, वहाँ से आप इन्वेंट्री परचेज करो तो उसके अलग मामला होते हैं। ठीक है, और होलसेल में आपने क्या होता है, ब्रांड को अप्रोच करना होता है। ठीक है, बाकी शिपिंग प्लान तकरीबन तकरीबन सेम होता है। ठीक है, तमाम चीज़ें बाकी तमाम चीज़ें सेम होती है। सो पॉइंट ये है कि अब अगर एक
बंदे के पास क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल आपने होलसेल का कोर्स नहीं किया हुआ या आपको होलसेल का कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आप गए फेसबुक पर, आपने देखा कि जी एक बंदा कह रहा है कि मुझे होलसेल का वीए चाहिए, ठीक है, आप उसको छोड़ दोगे? ऐसा ही है ना, आप उसको छोड़ दोगे, आपको क्या, मैंने तो पीएल किया हुआ है। हालांकि पीएल में और होलसेल में कोई फर्क नहीं, जितना टाइम आपने, जब आप पीएल का अगर क्लाइंट मिलता है जितना टाइम आप उसको देते हो उतना ही टाइम, बल्कि उससे कम टाइम में आप होलसेल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप उस क्लाइंट को छोड़ दोगे सिर्फ ये सोच करके मैंने तो सिर्फ पीएल किया हुआ है, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, ठीक है। आपने लाजमी जो होता है वो होलसेल को टच देना होता है आपके पास, जब आप करोगे आपको पता लगेगा। उसके बाद जो आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है, देखो जब आप होलसेल भी कर लोगे तो आपको पता होगा यार मुझे पीएल भी आता है, होलसेल भी आता है, ठीक है। फिर जो क्लाइंट आपके सामने आ रहा है आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो। समझ रहे हो ना, इस वक्त मेरे पास जो पीएल के क्लाइंट्स भी हैं, होलसेल के क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि इस तरीके से आपने क्या करना होता है, ये लेकर चलना होता है। ये कभी भी ना रखें कि जी मुझे बस इसी स्किल को करना है, बस मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं आपको इसी के साथ ये चीज़ अटैच कर दूँ, देखें। अब होता क्या है कि होलसेल के अंदर ना कमाने के चार तरीके होते हैं। आपको पता है अर्निंग के, अमेजोन पर अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको बल्कि 7 से 8 तरीके बता सकता हूँ जिससे अमेजोन से कमाया जाता है, और 100% कमाया जाता है, ठीक है। 7 8 तरीके ऐसे सिर्फ अमेजोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन मसला अगेन वही है कि नहीं बताता कोई भी, खैर मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब जब आप होलसेल कर रहे होते हैं ना, होलसेल के लिए जो लाजमी मस्ट चीज़ है ना वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। आपको ना, आप मतलब जो भी आपका होलसेल क्लाइंट होगा वो आपको वेबसाइट लाजमी मांगेगा आपसे, लाजमी मांगता है वो, ठीक है। उसको चाहिए चाहिए ब्रांड अप्रूवल के लिए, डिस्प्ले अप्रूवल के लिए, अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए वेबसाइट लाजमी है। तो अगर एक बंदे को वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल आती है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत क्लाइंट्स हैं, और वेबसाइट के बहुत सारे क्लाइंट वैसे भी मौजूद है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट मौजूद हैं, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको वैसे भी बेनिफिट देती है। अब शॉपिफाई का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। शॉपिफाई के लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए, तो और शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस जो होता है जिसके ऊपर बेसिकली आपकी जो वेबसाइट बनती है, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये एक ही चीज़ होती है, ये सीएमएस कहलाता है बेसिकली, और ये एक ही बात होती है इसकी। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आपको आपको वेबसाइट बनाने आती है तो आप किसी का भी स्टोर बना कर दे सकते हो। और एक वेबसाइट बनाने में आपको मुश्किल से आपको 1 घंटा लगता है, जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आप सीख लेते हो तो आपको 1 घंटा लगता है। और आपके पास अगर महीने का 2 क्लाइंट भी आ रहे हैं ना, आप इजीली 50,000 कमा सकते हो, ठीक है। ये तमाम बातें ऐसे हवा वाली बातें नहीं है, ये वो चीज़ें जो मैं करता हूँ और कर रहे हैं, टीम है जाहिर है, तो वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये, ठीक है। और ये वो तमाम चीज़ें जो आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा, जहाँ मर्जी से देख लो आप, क्योंकि ये धक्के खाने के बाद आती है। ये वो तमाम चीज़ें जो हमने भी बड़ा टाइम लगाकर सीखी है कि अच्छा यहाँ से भी कमाया जाता है, यहाँ से भी कमाया जाता है, ठीक है। शुरू में हम भी बस पीएल के पीछे पड़े हुए थे, या नहीं बा हमने कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एलएलसी क्रिएशन, आप लोग अक्सर देखते होंगे हर क्लाइंट को एलएलसी चाहिए होती है, चाहे आप पीएल कर रहे हैं चाहे आप होलसेल कर रहे हैं। पीएल के अंदर थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन पीएल के अंदर भी पड़ती है, ठीक है, एलएलसी की जरूरत। अगर आपको, और इतनी आसान होती है एलएलसी बनाना, इतना आसान काम आप सोच नहीं सकते। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हो, अगर आपके जानने वाले, मतलब वो अगेन जब आप सीखोगे वो बदल जाता है, ठीक है। एलएलसी के अंदर आप आराम से आप 150 से लेकर $250 जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब आप इसको पाकिस्तानी रुपए में खुद ही कन्वर्ट कर लें, आई थिंक 50 60 हज़ार रुपये बन जाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें लाजमी चाहिए, ये होलसेल के मॉडल में है, ठीक है। ये दो चीज़ें लाजमी, दो स्किल हो गई। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट सेलिंग होती है, ठीक है। वो चाहे पीएल की प्रोडक्ट सेलिंग हो चाहे वो होलसेल की प्रोडक्ट सेलिंग हो, आप उसके जरिए एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, एक अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो $100 से लेकर $250 तक है। अच्छा, ये चीज़ें अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, जब इंशाल्लाह जब हमारे ये बाकायदे के ऊपर लेक्चर्स मौजूद है तो मैं आपको पूरा पूरा गाइड करूंगा किस तरह, कहाँ से आपने क्या सीखना होता है, किस तरीके से आप कमा सकते हो। ये भी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मजीद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होती है, किस तरह बेची जाती है। तो ये एक और तरीका होता है। इन्वेंट्री सेलिंग एक और तरीका होता है। खैर इन्वेंट्री सेलिंग जो है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग अभी भी टॉप पर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर आते हैं हम पीएल की तरफ, पीएल के अंदर भी ना आपको अगर आईटीआई की सर्विस देनी आती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, पेटेंट चेक करना ये अलग। अब ये वो स्किल्स है, ये वो स्किल्स है। देखिए, एक तो होता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ना पीएल का पूरा क्लाइंट है, ठीक है, पूरा अकाउंट लेकर मेरे पास है, ठीक है। एक ये वाली चीज होती है। एक ये चीज होती है कि आपको ये डोमेन्स आती है, तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, ठीक है, वो एक वीए के साथ बेशक काम करे, लेकिन उसको ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उसको नहीं आती। तो आप अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विस देंगे, आपको पता है ट्रेडमार्क की सिर्फ सर्विस के चार्जेस कितने हैं? $250, ठीक है। $200 से स्टार्ट होती है बात। क्योंकि अगर आप वहीं से करवाते हैं, आप अमेजोन से ही करवाते हैं, आईपीएक्स लेटर अगर आप यूज़ करते हैं, उनके चार्जेस और ज़्यादा होते हैं। तो लोकल ही लोग करवा रहे होते हैं, और 200 से लेकर $250 तक, पाकिस्तानी 70,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर करने को। और आपको मैं बताऊँ, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है, लेकिन एक नए बंदे को नहीं पता थोड़ा सा लीगल वो होता है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि यार ये वो तमाम स्किल्स हैं जिनके जरिए आप कमा सकते हैं। लेकिन मैं जब भी स्टूडेंट को देखता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं वो नाकाम हो कहते हैं सर हम तो नाकाम है, हम नाकाम है, हमें साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 4 महीने हो गए, ठीक है। और मैं उनसे कहता हूँ कि आपको इन स्किल्स का पता है, आपने इनके ऊपर गौर किया है, आपने इनके ऊपर वर्क किया थोड़ा बहुत? नहीं, ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया।
हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, हमें तो चीज़ें नहीं मिल रही। यार ये स्किल्स सीखो, ये साथ साथ बहुत ज़रूरी स्किल्स होती हैं जो आपको आती है। ठीक है, इनमें से टॉप की ट्रेंडिंग की स्किल्स हैं, मैं आगे रिपीट कर दूं, वेबसाइट डेवलपमेंट है, एलएलसी क्रिएशन है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप इन तीन के ऊपर ही फोकस कर सकते हो। ठीक है, अभी लेकिन हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से आप इनको साथ साथ सीख सकते हो, आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जो आपको लास्ट में आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके जरिए बहुत सारे लोग जो है वो फंडिंग करते हैं। हम हमारे ही साथ ही बहुत सारे कोलीग्स हैं मेरे जिन्होंने किया था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो पीएल के क्लाइंट्स भी मिल गए थे, और बाकी तो हम तो इसी में लग गए थे। लेकिन जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी कह सकते हैं, जो मेरे कोलीग्स वगैरह भी थे, ठीक है, उनमें से कोई जो आईटीएन के एक्सपर्ट है, कोई एलसी की सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ कुछ टूल्स की सर्विस देते हैं। ठीक है, कुछ औरों की सर्विस दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, उनके उनका वेबसाइट का काम इतना अच्छा चल रहा है कि वो इस चीज़ को छोड़कर उस तरफ चले गए। ठीक है, जिसका जहाँ पर दाव लग जाता है। सो पॉइंट ये कि आपको तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये जहन में बिठा लें अपने। कभी भी ये काम नहीं करना आपने, ये कभी ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कि मैं तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप, आपको चीज़ आ गई, वो टाइम टेबल बनाए अपना, थोड़ा सा टाइम उसको दें, थोड़ा सा टाइम उसको दें लर्निंग में। देखें, एक चीज़ जहन में रखें, एक चीज़ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, जिसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, और मैं आपको बड़े पते की एक बड़ी सादा सी बात है, अगर आप उसको समझ सकें तो। आप ना कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ना कामयाब होने में 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपसे कहता हूँ ना कि यार आपको कामयाब होने में 6 महीने लगेंगे, आप कहोगे सर 6 महीने, नहीं नहीं 6 महीने तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप ये सोचो कि 6 महीने गुजरने तो है ना। मतलब अगर आप एक काम को नहीं भी करोगे, आप उसको स्टार्ट नहीं भी करोगे, तब भी 6 महीने गुजरने तो है। ऐसा है ना। मतलब देखो ना, एक बंदा अक्सर ऐसा होता है ना कि हम घबरा जाते हैं कि यार ये तो 1 साल लग सकता है मुझे, नहीं यार 1 साल तो बहुत ज्यादा है। तो भाई 1 साल गुजरना तो है। आप उस चीज को नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तब भी टाइम तो गुजरेगा, टाइम रुक थोड़ी जाएगा आपके लिए। तब भी टाइम तो गुजर रहा है, वो 1 साल तब भी गुजरेगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता कि वो 1 साल ही लगे, हो सकता है कि आप इतना, हो सकता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल हो, आप इतने ब्रिलियंट हो कि आप बहुत जल्दी कर लेते हो उस काम को। ये टाइम तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखें कि कभी भी ये ना सोचें कि इसमें इतना टाइम लग सकता है, उसमें इतना टाइम लग सकता है। देखिए, टाइम तो लगता है और टाइम तो गुजर ही रहा है। हम ना भी करें उस काम को, टाइम तब भी गुजर और वो गुजरेगा। ठीक है, और जब गुजरेगा, बिलीव मी, इन द एंड पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता इंसान को, और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि काश मैंने कर लिया होता। ठीक है। अच्छा जी, अब टाइम है एक स्टोरी का जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, और जो पुराने स्टूडेंट अगर कोई है तो वो जानते भी हो उस कहानी को, और मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आपकी बन जाए, ये बात भी मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, और वो कहानी मेरी अपनी कहानी है। और उस कहानी के पीछे आप लोगों का जो ये सवाल होता है अक्सर लोगों का, कि ये इंटर्नशिप क्या करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और मैं ये क्यों करता हूँ, या हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं। इन फ्यूचर जब आपके लेक्चर्स होंगे तो आपका मैम रिदा के साथ, मैम मुर्वा के साथ और शानजा के साथ आप लोगों का रब्ता ज़्यादा रहेगा। शानजा के साथ तो खासतौर पर वो एडमिन है। ठीक है, उनके साथ आपका रब्ता रहेगा। लेकिन बहरहाल, अगर मैं इस चीज़ का जवाब दूँ कि ये क्यों करवाया जा रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है, बड़ी सैड स्टोरी है। ठीक है, वो इस तरह है कि तकरीबन ये 2019 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था। और बहुत सारे ख्वाबों के साथ, बहुत सारी ख्वाहिशों के साथ, बहुत सारी आरजुओं के साथ कि जी इतना कामयाब होना, इतना कामयाब होना, और सपने दिखाए भी गए थे। ठीक है, वो जो होता है ना ख्वाब दिखाया जाता है आपको, वो यही दिखाए गए थे। 2019 की बात है, मैंने इनरोल किया कोर्स में। और मुझे अभी तक भी याद है, जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी आप ना 2 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बेफिक्र रहो आप, आपकी 2 महीने इतनी, आपकी 42,000 हमारी फीस थी, वो भी डिस्काउंट के बाद, वैसे 45,000 थी। उन्होंने 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, 42,000 लिए थे। 2 महीने का कोर्स था। एक दिन क्लास थी, और एक दिन जो है वो आपने प्रैक्टिस के लिए आना था। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी। सो मैंने इनरोल कर लिया। मेरे साथ 2 3 दोस्त और थे, लेकिन वो चले गए थे, मैं अकेला रह गया था, तो मैंने इनरोल कर लिया था। और अगेन उन्होंने ये कहा कि जी आपकी 2 महीने बाद आप डॉलर्स के अंदर कमा रहे होगे। ठीक है, खैर मेरा जहन यही था कि 2 महीने वाला मेरा इतना कोई था भी नहीं, लेकिन एक तो उन्होंने यकीन इतना दिलाया। और फिर ज़ाहिर है इंसान खुद भी सोचता है कि अच्छा भैया तो इतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह करे हो जाए, तो ये तो अच्छा हो जाएगा। देखो ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं आपके वो पूरा कर सके, फिर वो सबकी ख्वाहिश होती है। तो इनरोल कर लिया हमने, और क्लासेस स्टार्ट हुई। 2 महीने का कोर्स था वो। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पीएल प्लस होलसेल दोनों करवाएंगे। अब उस टाइम पे ज़ाहिर है हम बिल्कुल न्यू था, हमें पता ही नहीं था कि जी ये 2 महीने की तो बात होती नहीं है। पीएल ऐसी चीज़ है कि वो 6 महीने भी नहीं हो पाता, अगर वो अच्छा करवाने वाला कोई हो ना, कम से कम भी 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस टाइम पर कोई आइडिया नहीं था, और होलसेल की एंड में सिर्फ 2 क्लासेस थी। खैर, अब वो कोर्स स्टार्ट हुआ, 1.5 महीने तक उन्होंने जो हमें करवाया वो बिल्कुल अमेजोन की बेसिक्स थी। और उसके अंदर जो वो हंटिंग करवाई गई, पीएल का पहले पीएल करवाया गया। ठीक है, उसके अंदर जो है वो बेसिक्स बताई गई, और हंटिंग बता दी गई कि आप हंटिंग करो, प्रोडक्ट अच्छी निकालनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। टूल्स बाय करवाए, तकरीबन 3,000 रुपये के टूल्स है इसमें, कीपा और सॉरी इसके अंदर हीलियम था और जंगल स्काउट था। ठीक है, दोनों की मिलाकर 3,000 रुपये प्राइस थी, वो भी हमने दिए। ठीक है, मतलब तो तकरीबन आप समझ लें कि 45,000 तो ये हो गए थे। सो स्टार्ट हो गया। अब जाहिर है हमें कोई आइडिया नहीं था
कि जी ये इस तरह होती है। 2 महीने बाद वो कोर्स खत्म भी हो गया, पता भी नहीं लगा, हफ्ते में 2 क्लासेस सारी होती है। ठीक है। तो वो ख़त्म हो गया। और जब हम बाहर निकले करने के बाद, जब हमें पता लगा जी, अब उन्होंने कहा कि जी अब आप निकलो बाहर और क्लाइंट ढूंढो अपने लिए। ठीक है। अब हमें पता ही नहीं था कि अच्छा, हमें लगा शायद इतना ही होता है, बस यही कोर्स होता है, यही सीखना होता है। हैरत तो हुई थोड़ी सी कि यार इस तरह कैसे कमाएंगे। मतलब इन्होंने जो वादा किया था कि 2 महीने में आप कमाने काबिल हो जाओगे, तो लगे तो नहीं रहा अभी तक। लेकिन चलो जी, देखते हैं क्या होता है। तो हम करने लगे, मतलब हमसे मुराद और भी ज्यादा 2-3 लोग और भी साथ मिल गए थे, उस वक्त दोस्ती हो गई थी क्लास में। तो हम लोगों ने हंट करना स्टार्ट किया क्लाइंट को। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आ रहा था कि जब हमने हंटिंग स्टार्ट की क्लाइंट की, वो हमसे पूछते हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है। पीएल के क्लाइंट थे, जाहिर है उनके पास 25-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट होती थी। उस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त भी बड़े अच्छे अमाउंट थे। तो खैर थोड़ा सा अभी महंगाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन जाहिर है उस वक्त भी इतनी अमाउंट लेकर वो आते थे। अब वो कहते हैं कि कोई सीनियर आपके साथ है, कोई मेंटोर आपके साथ है, कौन है। ठीक है, कहाँ पर आपने काम किया हो, अकाउंट वगैरह दिखाओ, कोई आपने लॉन्चेस वगैरह कर रखे हो। अब हमें तो दूर दूर तक नहीं पता कि लॉन्च होती क्या है, हमें तो ये नहीं पता कि सेलर सेंट्रल किस तरह बनता है, लॉन्च तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। अब हम गए मेंटोर के पास कि जी इस तरह हमारे साथ मसले हो रहे हैं, तो आप कोई सपोर्ट वगैरह दें हमें, मतलब कोई साथ लगे हमारे हमारे साथ कोई क्लाइंट वगैरह के डील करवाएं। आप लोग के पास तो एक्सपीरियंस है, चलो अकाउंट नहीं दिखा सकते आप, कम से कम साथ तो करवाए ना। तो उन्होंने कहा कि जी बस आपका कोर्स के हद तक आप लोगों के साथ थी सपोर्ट, अब आप मैक्सिमम इतना करो कि फेसबुक पर जाकर पूछ लिया करो, वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब आपको आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ही थोड़ी, हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, सारे मुसलसल बैच चल रहा होता है। ठीक है। तो उनकी तरफ से ये साफ साफ एक जवाब था कि अब तुम जानो वाला हिसाब था। ठीक है। और खुदा हाफिज बोल दिया वहां से। सो वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल देखे, 7-8 महीने तक लगे रहे, करते रहे, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत सारी मायूसी हुई। बहुत दफा दिल करता था कि इसको छोड़ दें, ना करें। ठीक है, लेकिन करना पड़ता था, जाहिर है और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, जो ख्वाब देखे थे, और जाहिर है एक एक वही प्रेशर होता है ना कि सारा आपसे पूछ रहा होता है, अच्छा तुमने किया है, फलां बंदा तो इतना कामयाब है, फलां तो इतना कामयाब है, तुम कहाँ तक पहुंचे, तुमने कहाँ तक कर लिया। ठीक है, तो इस बात का कोई जवाब नहीं होता, वो शर्मिंदगी भी होती थी। ठीक है, लेकिन लगे हुए थे। तो अब मैं जो हमेशा एक चीज वहां पर सोचता था ना, जिस चीज का मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता था और बड़ा दुख होता था, वो ये कि एक तो उन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला। ठीक है, आपने पैसा लिया, उसका वो नहीं था। ठीक है, लेकिन आपने गलत उम्मीद दिखाई, एक गलत ख्वाब दिखाया, ये बोल करके आप 2 महीने में कामयाब है। फिर दूसरी बात ये कि जो आपका फर्ज बनता था, जो आपका फर्ज बनता था कि आपने सिखाना था और अच्छा सिखाना था, आपने प्रैक्टिकल हमें करवाना था। प्रैक्टिकल सुनाते होते, पीएल का अकाउंट कोई दिखाता नहीं है, लेकिन चलो आप हमें से कोई लॉन्च करवाते, कुछ चीज़ें करवाते। ठीक है, आप हमें सिखाते, चीज़ों को बताते, अपील राइटिंग हमें सिखाते, मतलब कुछ तो होता ना। कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब उनका पर्पज सिर्फ इतना था कि इनसे फीस ले ली जाए। ठीक है, हंटिंग वगैरह सिखा दी जो बेसिक, जिससे कहीं ज़्यादा आपको यूट्यूब पर वैसे मिल जाता है। ठीक है, वो से बस उनका पर्पज सिर्फ फीस था। और मुझे जो अफसोस होता था ना, वो ये होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर ऐसे थे, बहुत सारी फीमेल्स भी थी हमारे बैच के अंदर, और वो फीमेल्स थी जिनकी उम्र 35-45 के लगभग थी। ठीक है, उनके बच्चे भी थे। अब आप खुद सोचें कि एक खातून है, और अगर वो तपती हुई धूप में आ रही है, गर्मी में आ रही है, कोई तो प्रॉब्लम है ना पीछे, कुछ तो सोच कर आ रही है ना वो। ठीक है, उनके घर पे हालात कैसे होंगे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, वरना कौन बंदा निकलता है, कौन औरत निकलती है अपने 2-2 बच्चों के साथ। ठीक है, और बहुत सारी फीमेल्स थी वहाँ पे। ठीक है, वहां पर मेरा हमें याद है कि हमारे क्लास में एक लड़का आता था। वो उसको आने में तकरीबन 2 घंटे लगते थे, और सैटरडे संडे को क्लास होती थी। तो सैटरडे को ना उस बंदे को ऑफ मिलता नहीं था, वो लेकर आता था, छुट्टी लेकर आता था अपनी जॉब से, और उसके वहां पर भी पैसे कटते थे। ठीक है, उसने नया लैपटॉप भी बाई किया, और सब कुछ उस बंदे ने किया, टूल्स भी बाई किए, दिन रात तो मेहनत भी करता था। लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये आपके मेंटोर्स को पता होता है, ये इन सिखाने वालों को पता होता है, इदारों को पता है कि कौन कितना कामयाब होगा, लेकिन उनका पर्पस क्या है, सिर्फ फीस खींचना है आपसे। ठीक है, वो उन लोगों ने कर लिया, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है। और उस वक्त पता चला कि जब आपके पास मुश्किल वक्त होता है ना जब आपके ऊपर, तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। ठीक है, अपना अकेले ही सर्वाइव करना होता है। तो उस वक्त ना मैं अपना आपसे एक दुआ मांगता था, और मैं हमेशा एक बोलता था कि अल्लाह अगर मैं कभी कामयाब हुआ ना, तो मैं अगर लोगों को ना फ्री में सिखाऊं। मतलब मेरे से जितना हो सका, जहाँ तक हो सका, जिस लेवल तक हो सका, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। किसी के मुश्किल वक्त में मैं काम आऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, और मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हो रहा था कि ये लोग चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, जिनके पास ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन वो करते नहीं है। तो मैं अपने आप से ये वादा करता था कि अगर मैं कभी कामयाब हो गया, तो मैं ये काम लाजमी करूँगा, अपने एंड के ऊपर जितना कर सकता हूँ वो लाजमी करूँगा, अपनी टीम के साथ, मैं लोगों के साथ अगर बन गया तो। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि मेरा क्या फ़ायदा है, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। और मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मुझे ना आपसे बस ये वादा चाहिए, सिर्फ आपसे ये वादा चाहिए कि जब आप कामयाब हो जाओ ना, जब आप भी कामयाब हो जाए, तो आपने भी ना आगे लोगों की मदद करनी है, आपने भी लोगों को आगे सिखाना है। बस इतना चाहिए आपसे।
ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है। ठीक है, मेहनत भी है, अपनी मेहनत भी होती है, इंसान की लगन भी होती है, फिर अल्लाह ताला का करम भी होता है। तो वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं है। आप लोगों का तकरीबन बैच नंबर 7 है। पिछले 6 बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा चुके हैं। पीएल की इंटर्नशिप भी करवा चुके हैं, शॉपिफाई का कोर्स भी करवा चुके हैं, होलसेल की इंटर्नशिप भी करवा चुके हैं। जितना हो सकता है सब कुछ, और जिस हद तक हो सकता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है। ठीक है, जिस हद तक हो सकता था। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी यही इरादा है। पीएल की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी बना चुके हैं, लोग अपना लॉन्च कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ना मुझे बस इतना ही चाहिए। सिर्फ ये बात अपना आपसे कर लो कि जब जिस दिन आप कामयाब हो जाओ ना, उस दिन आप ना आगे लोगों को सिखा देना। ठीक है, क्योंकि मुश्किल वक्त में ना कोई साथ नहीं होता, बुरे टाइम में कोई भी साथ नहीं होता। ठीक है, हर इंसान को ना अपनी पड़ी हुई होती है, और उसी टाइम पर तो आपने लोगों का काम आना है। जब आप उस टाइम पर किसी के काम आते हो ना, तब लोग आपको क्या रखते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए साथ खड़ा हूँ। ठीक है, आप लोगों को तमाम स्ट्रेटजीज बताऊंगा। कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप एडमिन पर रब्ता करेंगे, वो फौरन से मीटिंग करवा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, उनके साथ मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ, उनके साथ लाइव उनके अकाउंट के ऊपर जाकर उनकी हेल्प कर देता हूँ, जो भी उनका मसला आ रहा होता है। आप लोगों के साथ भी ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट आपकी रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। किसी को भी कोई भी मसला आ रहा है, कहीं पर भी आप सवाल करें, आप फेसबुक पर सवाल करें, आप एडमिन को सवाल भेज दें, विद इन 24 आवर्स आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और इसके कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फेसबुक करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, हर जगह टीम मौजूद है, हर जगह टीम मौजूद होती है। वो आपको जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपका अकाउंट का कोई मसला चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। सो मुझसे जितना हो सकता है, जितना मेरे पास टाइम मिलता है, जितना मैं टाइम निकाल पाता हूँ, मैं हर बंदे को जवाब भी दे रहा हूँ। और इवन का अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ती है, कभी किसी के पास क्लाइंट आ रहा है, कोई क्लाइंट डन करवाना है, ठीक है, आप रब्ता करेंगे तो मैं अपनी टीम में से मैं खुद आ जाऊंगा, टीम में से किसी को कह दूंगा, वो आप लोगों के साथ मिलकर क्लाइंट को क्या डन करवा लेंगे। उसके बाद आप क्लाइंट के साथ काम करें, हर स्टेप के ऊपर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब जो एक सपोर्ट चाहिए होता है ना, क्योंकि न्यू बंदे को ये बड़ी सपोर्ट होती है कि यार कोई तो होना साथ दिखाने वाला, कोई साथ बैठा हो, कोई बताने वाला हो। अकेला बंदा नहीं कर पाता, बिल्कुल स्टार्ट में जब आप होते हैं आप नहीं कर पाते। ठीक है, आपके पास नहीं है वो चीज़ें, आप किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। तो पॉइंट ये है कि हम इंशाल्लाह जो है वो इस तरह करेंगे। और आप लोगों के जो है ना स्केजूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, शान साहब के साथ शेयर कर देंगे स्केजूल। ठीक है, कोशिश करेंगे। कल आपका शायद फर्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद जो है फिर वो वीक में 2 लेक्चर होंगे, और हम लेक्चर इस अंदाज में डिज़ाइन करें कि आप लोग जो भी सीखेंगे उसके बाद आपका एक सेशन रखा जाएगा जिसमें आप वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं आया, लाइव ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका हर एक बंदे को उसका जवाब मिले। कोई भी सवाल आपने करना हो किसी भी हवाले से, जरूरी नहीं होता कि टॉपिक के हवाले से करेंगे, वो अच्छी बात है, टॉपिक से हटकर भी, ताकि एक बंदे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक हो गया। तो एक सेशन वो रखा करेंगे, एक दिन लेक्चर करेगा। टोटल हम प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं अगेन बता दूं कि कोर्स में इंटर्नशिप में फ़र्क होता है। इंटर्नशिप जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होती है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करवाया जाता। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ज़रा आप लोग करके आए हैं ऑलरेडी, अब एस इनसे बी एस से स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक हो गया। और आई डोंट नो कि शानजाना आपके साथ शेयर किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन वो आपके साथ मजीद शेयर कर देंगे। फेसबुक ग्रुप फायर के लिंक जो है वो शेयर कर देंगी। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग जो है वो क्वेरीज वाला जो भी डालेंगे तो सीनियर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर मेंटोर्स भी मौजूद होते हैं, वो आपको जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हम जल्दी ये जो है वो एक जो हमारे प्रीवियस बैचेस हैं जो गुजरे हैं, जिनमें स्टूडेंट जो है वो कामयाब हुए हैं, उनको क्लाइंट्स मिले हैं, ठीक है, और वो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जो हम एक पॉडकास्ट रखने वाले हैं जल्दी, और उनको भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। वो भी अपना ये दिसंबर में ही, वो पिछले साल दिसंबर जनवरी, ठीक है, इनमें ही वो कामयाब हुए, तो हम उनको भी लेकर आएंगे ताकि वो भी आप लोगों को बता सकें कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह उनको क्लाइंट मिला, अब वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक हो गया। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ करेंगे वो भी हम लोग उसी में डील कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, एंड इसके साथ साथ जो है वो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे कि अर्निंग आपने किस तरह करनी है। देखें, कमाना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, कमाने के बारे में सोचना जाहिर है, आप लोगों ने जब भी कोर्स वगैरह किया होगा, जब भी आप लोगों ने इरादा किया होगा, तो हर एक के माइंड में चीज़ होती है कि मैंने कमाना, अर्निंग करनी, डेफिनेटली करनी होती है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, आखिरी मिनट हमारे पास रह गया, उसके बाद मीटिंग एंड हो रही है, तो मैं आप लोगों को आखिरी बात अपने इन 4 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर अगर मैं आपको बताऊं, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है ना वो है टिके रहना। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आज जब भी अपने पुराने वक्त को देखता हूँ ना, तो मुझे अपने ऊपर बड़ी हैरत होती है और खुशी होती है कि मैं लगा रहा। ठीक है, अगर छोड़ दिया होता तो शायद आज कुछ भी पॉसिबल ना होता, कुछ भी ना होता। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग ये ज़हन में रखें कि 7 से 8 महीने लगे थे मुझे पहला क्लाइंट मिलने में, और वो एक बड़ी लंबी कहानी है, वो मैं सुनाता इसके लिए टाइम कम होता है, और इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर दिन रात की मेहनत भी शामिल है, दिन रात के धक्के भी शामिल है,
फ्री में लोगों के लिए काम किया, फ्री में अकाउंट्स के ऊपर काम किया, एक्सपीरियंस लिया, पोर्टफोलियो बनाया, टीम्स बनाई, टूटी, फिर दोबारा बनाई, नाकाम हुए, फिर खड़े हुए, पता नहीं क्या क्या नहीं किया उनका उस दौरान। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लगे रहना, आपने अब आ गए, आपने कमाना है, बस एक माइंड बना लो कि मैंने कमाना है, जो मर्जी हो जाए। ये कमाना मैंने इसी ऑनलाइन की फील्ड से ही है। और ये साथ है, मैं नेक नियति के साथ काम करोगे, नियत अच्छी होगी, तो अल्लाह ताला उसका आपको रिवार्ड देते हैं। तो नियत ये भी रखनी है कि मैं जब भी कामयाब हो गया, ये इवन के कामयाबी के इस सफर के दौरान भी, ठीक है, जहां जहां आपको मौका मिलता है हेल्प लाजमी करनी है, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के। करके देखो एक दफा, दिल खुश होता है, दिल मुतमईन होता है। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।